हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आइडल। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, हम अपना पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो चैप्टर 2 कर रहे हैं उसमें आज 4th लेक्चर होगा। आज इसमें 3 क्वेश्चंस हम प्रूव करेंगे। लेट अस सी। देखो, इससे पहले के लेक्चर्स देख के आना बेटा, ताकि आपको पता हो कि क्वासी लीनियर क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस कैसे लिखते हैं। देखो, मेरा क्वेश्चन है y प्लस यू यू एक्स प्लस वाई यू वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई। राइट, तो मैंने आपको क्या बताया था, इसमें x और y आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, u आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो सबसे पहले हम करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हैं। लास्ट क्लास में 2-3 क्वेश्चंस भी किए थे। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या लिखना है आपको, जैसे ये ux है तो dx आ गया, मतलब पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स फिर डिपेंडेंट वेरिएबल्स का लिखेंगे डेरिवेटिव। तो dx dy और du, और इनके डिनोमिनेटर में क्या आएगा, जैसे dx है तो ux का कोफिशिएंट आ जाएगा, तो ux का कोफिशिएंट y प्लस यू y का कोफिशिएंट y, और राइट साइड पे जो आती है आपकी वो डी यू के नीचे आ जाता है। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लास्ट क्लास में लिखनी सिखा दी थी आपको, तो ये आ गई। आज एक थोड़ा सा नया तरीका सीखेंगे इनको सॉल्व करने का, जो जिससे आप अननोन होंगे अभी तक। तो देखिए, अब हमें क्या करना है, दो इंटीग्रल्स फाइंड करने हैं इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। तो जब आप इसको फर्स्ट को और सेकंड को, ये देखो, ये हुआ 1, ये हुआ 2 और ये हुआ 3। 1 और 2 को जब आप सॉल्व करने लगते हैं, ये ओडी में कन्वर्ट हो गया, तो देखो इसके अंदर dx और dy दिख रहे हैं, पर हमारे को डिनोमिनेटर में तो y प्लस यू और y दिख रहे हैं। अब ये u आ गया है ना, u आ गया। अगर ये u ना होता तो हम बड़े आराम से इंटीग्रेट करके सॉल्व कर लेते। हमें तो सिर्फ x और y की टर्म्स चाहिए या कांस्टेंट टर्म्स चाहिए। जब तक ये u यहाँ रहेगा तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो अब इसे u को निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो, मैं 1 माइनस 2 इक्वल टू 3 कर देती हूँ इक्वेशन। ये आपको थोड़ी प्रैक्टिस से आएंगी चीज़ें कि क्या करने से ठीक होगा मेरा क्वेश्चन। तो देखो, मेरा हो जाएगा 1 माइनस 2 किया तो dx माइनस dy y प्लस यू माइनस वाई इक्वल टू डी यू एक्स माइनस वाई। अब ये y से y कट गया, तो मेरे पास क्या आ गया, d ऑफ x माइनस वाई अपॉन यू इक्वल टू डी यू अपॉन एक्स माइनस वाई। ये आ गया। अब हम क्या करेंगे इसको, देखो, अब आपके पास वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे आराम से, ये देखो, ठीक है। तो ये आ गया u डी यू। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा आंसर आराम से आ जाएगा। देखो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स हमें क्या मिला, x माइनस वाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू यू डी यू। क्लियर। तो अब आ गया हमारा x माइनस वाई का होल स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 2 प्लस सम कांस्टेंट। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू सम अदर कांस्टेंट से c1 डैश, क्योंकि 2c1 बनेगा तो 2c1 इज अगेन सम कांस्टेंट, तो आई विल राइट इट लाइक c1 डैश। क्लियर हो गई बच्चों यहाँ तक बात। अब आप एक चीज़ देखें, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये मैडम ने क्या किया कि 1 माइनस 2 इक्वल टू 3, न्यूमरेटर में से न्यूमरेटर माइनस कर दिया, डिनोमिनेटर में से डिनोमिनेटर। हाउ इट कैन बी डन, ठीक है, ये कैसे हो सकता है। तो मैं आपको ना एक क्वेश्चन में समझा देती हूँ, फिर आप हमेशा याद रखना, बाकी के क्वेश्चंस के लिए आपको अपने आप क्लियर होगा। तो देखो, मेरे पास बच्चे क्या थी इक्वेशन, डी एक्स वाई प्लस यू डी वाई वाई, और मैंने कहा कि, और एक और था डी यू अपॉन एक्स माइनस वाई। आपको लग रहा होगा कि ऐसे कैसे मैडम ने माइनस किया, तो ये देखो इधर मैं कह रही हूँ, जब ये 3 रेशोज हैं और ये रेशो सारी बराबर हैं, तो लेट इट बी इक्वल टू के। मैंने इनको के बराबर ले लिया। अब आप देखो, इसके साथ ये लोगे तो क्या मिलेगा, डी एक्स इक्वल टू के वाई प्लस यू। ठीक है, इसके साथ लोगे तो क्या बनेगा, डी वाई इक्वल टू के वाई, और ये थर्ड वाला ले लोगे तो क्या बन जाएगा, डी यू इक्वल टू के एक्स माइनस वाई। अब आप इन्हें 3 इक्वेशन समझ लो, ठीक है, ये 1 और ये रही 2। क्या मैं 1 और 2 दो इक्वेशन माइनस नहीं कर सकती, कर सकते हैं हम। देखो, डी एक्स माइनस डी वाई के वाई प्लस यू माइनस के वाई, तो मेरे पास क्या आ गया, के वाई प्लस यू माइनस वाई, तो के यू। ठीक है, तो मेरे पास आ गया डी एक्स माइनस डी वाई इक्वल टू के यू। अब आप चाहो तो इसको क्या लिख सकते हैं, डी एक्स माइनस डी वाई अपॉन यू इक्वल टू के। ठीक है, और यहाँ पे देखो, मैंने माइनस गलत कर दिया शायद, यहाँ पे क्या था, x माइनस वाई बचना था ना, डी, अच्छा ठीक है। अब देखो इधर, अब ये थर्ड इक्वेशन मेरी ये थी, इसके साथ मैंने थर्ड इक्वेशन के साथ इसको इक्वेट किया। थर्ड इक्वेशन थी मेरी डी यू अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू के। अब ये थर्ड और ये फोर्थ दोनों बराबर है ना आपस में, तो इनको इक्वेट कर सकते हैं क्योंकि दोनों के बराबर है। तो मेरे पास क्या आ गया, डी एक्स माइनस डी वाई अपॉन यू इज इक्वल टू
डी यू अपॉन एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैडम ऐसे माइनस नहीं कर सकते थे, तो व्हाट यू हैव टू डू इज कि आप इसको ना, ये जो रेशियोज बनती है ना, इसको कोई नंबर मान लो। ठीक है, इसको सम कांस्टेंट के बराबर मान लो, तो फिर ये एक एक को अलग अलग कर लो। ठीक है, तो अब ये क्या होगा, ये तीन इक्वेशंस बन गई। अब इन्हें तीन इक्वेशंस की तरह ट्रीट कीजिए, जैसे दो इक्वेशन को माइनस कर सकते हैं, किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप उसको, तो उस तरीके से मल्टीप्लाई करके माइनस करके किसी कांस्टेंट से तीनों को ऐड करके जो आपको चाहिए आप वो ले सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आपने देखा जब मैंने दोनों को माइनस किया dx माइनस dy, तो ये y प्लस यू और ये y ये भी माइनस हो गए, मतलब न्यूमरेटर न्यूमरेटर में से माइनस हो गया और नीचे वाला डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में से माइनस हो गया। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें की जा सकती है। बच्चों को लगता है कि ये कौन सी माइनस है, तो मैंने इसलिए एक बारी करके दिखा दिया। तो अब आगे से आपके लिए ये चीज नई नहीं होनी चाहिए, आगे अपने आप कर सकते हैं इसको। तो अभी हमारा एक इंटीग्रल निकला बेटा, अब हमें दूसरा इंटीग्रल निकालना है। तो दूसरे इंटीग्रल के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो 1+3 और इसको 2 के बराबर करके देखें जरा। देखो मेरी, मैं लिख देती हूँ एक बारी, मेरी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये थी, ताकि हमें बार बार ऊपर स्क्रॉल ना करना पड़े। ये थी ना हमारी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। देखो अब हमें एक इंटीग्रल और निकालना है। ठीक है, तो अब मैंने किया 1 और 3 को ऐड किया। क्यों? क्योंकि देखो ये 1 और 3 ऐड कर रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि ये y और y कट जाएंगे आपस में। तो मैंने 1 और 3 को ऐड किया, तो ऊपर का ऊपर ऐड किया, नीचे का हमने नीचे ऐड कर दिया 1 और 3, और इसको बराबर किसके कर दिया, सेकंड वाले के बराबर कर दिया, क्योंकि सेकंड वाले में तो वैसे डी वाई के नीचे y है, उसी का वेरिएबल है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हमारे पास ये आ गया। तो मेरा ऊपर का बन गया डी ऑफ एक्स प्लस यू और नीचे का भी बन गया एक्स प्लस यू। अभी आराम से इंटीग्रेट हो जाएंगे। ठीक है, तो आराम से आपने अब इंटीग्रेट कर लिया। मतलब आपको ये याद रखना है कि जो न्यूमरेटर में वेरिएबल है ना, नीचे भी उसी का फंक्शन मिले, या मतलब उसके साथ इंटीग्रेट करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके वही फंक्शन मिले आपको। ठीक है, तो ये अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ एक्स प्लस यू। इसको करेंगे तो आ जाएगा लॉग ऑफ वाई। इसको हमने ले लिया लॉग ऑफ c2। ठीक है बच्चे, यहाँ तक समझ आ गया। अब लॉग दोनों साइड पे इकट्ठे कर दिए ये वाले। ठीक है, लॉग के तो रूल सबको आते होंगे। तो जब लॉग की दो टर्म्स माइनस हो रही होती हैं तो डिवाइड हो गया, तो आपके पास या। ठीक है, तो दो इंटीग्रल हमें चाहिए थे, दोनों इंटीग्रल्स हमें मिल गए। तो जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखना सिखाया था लास्ट क्लास में, सब रिकॉल कर लें। तो जनरल सॉल्यूशन इज, किसी भी आर्बिट्ररी फंक्शन से दोनों को आप कनेक्ट कर दे। तो मेरा है f ऑफ c1 c2 इक्वल टू 0, ये फॉर्मूला है आपका। तो मेरा c1 आया था बच्चों x माइनस वाई होल स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और c2 आपका आ गया x प्लस यू बाय वाई। ठीक है बच्चों, सबको समझ आ गया। तो दिस इज माई जनरल सॉल्यूशन। अब करते हैं क्वेश्चन 3 का जी पार्ट। तो ये है मेरा वाई स्क्वायर यू एक्स माइनस एक्स वाई यू वाई इक्वल टू एक्स यू माइनस 2y। ठीक है, इसको करते हैं। तो सबसे पहले वही काम करना है मेथड ऑफ करेक्टरिस्टिक का, कि करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे आप। तो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी, देखो हमेशा ऐसे लिखते हैं हम, पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल के dx dy और उसका डिपेंडेंट वेरिएबल का du। अब dx के नीचे क्या आता है, कोफिशिएंट ऑफ ux, कोफिशिएंट ऑफ ux है y स्क्वायर। dy के नीचे आएगा कोफिशिएंट ऑफ uy, और du के नीचे आ जाएगी आपकी राइट साइड। ठीक है, अब देखो दो इंटीग्रल निकालने हैं। मैंने पहले फर्स्ट और सेकंड को देखा, सबने देख लिया बड़े आराम से कि जी फर्स्ट और सेकंड में तो dx और dy है और सारी टर्म्स हैं भी x और y की, तो ये आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा। तो एक इंटीग्रल तो बहुत आराम से मिला, हमने 1 एंड 2 को कवर कर लिया। ये देखो dx अपॉन वाई स्क्वायर dy अपॉन माइनस एक्स वाई, वाई से y कट गया, तो ये मेरे पास क्या आ गया, माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू वाई डी वाई आ गया। क्लियर? अब क्या करेंगे बच्चों, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे हम। राइट, तो एक तो इंटीग्रल हमारा बहुत आराम से निकल गया। ठीक है, कांस्टेंट किसी भी साइड ऐड कर लिया, तो c1 आ गया मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये 2c1 बन गया है, तो मैं चाहूँ तो इसको लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू c1 डैश। क्लियर हो गया, तो मेरा एक इंटीग्रल तो आराम से निकल गया। नेक्स्ट इंटीग्रल निकालना है। तो अब हमारे को, मैं दोबारा से यहाँ लिख रही हूँ कि मेरी जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, ताकि मुझे स्क्रॉल ना करना पड़े, आपको नहीं लिखने की जरूरत है। ठीक है, मेरे को बार बार समझाने में दिक्कत आएगी, मैं इसलिए लिख रही हूँ। चलिए, अब आपको एक और इंटीग्रल सोचना है कि क्या लें। देखो 1 और 2 हम ले चुके हैं, अगर मैं 2 और 3 लूंगी तो ये x तो कट जाएगा और u और y का ही फंक्शन बनेगा। वेरी गुड, ये बन जाएगा हमारा बड़े आराम से। देखो हम 2 और 3 ही ले लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर x तो कट जाएगा और dy और du है, तो मुझे u और y मिल रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको मैं आराम से इंटीग्रेट करूंगी तो नीचे मुझे y और u के ही वेरिएबल्स मिल रहे हैं, तो इट कैन बी इजीली डन।
तो हमने 2 और 3 ले लिया, तो मेरे पास क्या आ गया, डी वाई अपॉन माइनस एक्स वाई डी यू अपॉन एक्स यू माइनस 2y। ठीक है, तो x से तो x कट गया, तो मेरे पास आ गया डी वाई अपॉन वाई माइनस साइन के साथ डी यू अपॉन यू माइनस 2y। अब इसे इंटीग्रेट करना है, तो आप सोच लें सब बच्चे, ये ओडी है कि इसे कैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो देखो डी यू अपॉन डी वाई यू माइनस 2y अपॉन, ये है मेरा फंक्शन। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ। आपको लग रहा है कि ये आपकी कोई जानी पहचानी फॉर्म आ रही है, करी होगी आपने जरूर ओडीई में। ये कट गया, देखो कितने बच्चे हैं जिनको समझ आ चुकी है बात, तो अपने आप इंटीग्रेट करें वीडियो पॉज करके। हाँ जी, ये क्या है, इट इज अ लीनियर इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर इक्वेशन इन डिपेंडेंट वेरिएबल u। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e टू द पावर जो u का कोफिशिएंट है, u का कोफिशिएंट है 1/y, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल का जो भी कोफिशिएंट होता है वो लेना। तो ये बन गया e log y, e और log आपस में खत्म हो गए तो y आ गया। फिर सॉल्यूशन क्या होता है हमारा लीनियर इक्वेशन का, देखिए डिपेंडेंट ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, मैं लिख देती हूँ, डिपेंडेंट वेरिएबल इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू कांस्टेंट प्लस इंटीग्रेशन का साइन राइट साइड मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर। यही फॉर्मूला होता है इसका, नहीं होता तो सब बच्चे याद करें भाई, अब भूल गए हैं तो डिपेंडेंट वेरिएबल है u, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया y इक्वल टू कांस्टेंट का नाम सपोज c2 ले लिया आपने, राइट साइड है मेरी 2, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है y विद रिस्पेक्ट टू डी वाई, आपका विद रिस्पेक्ट टू y आपका इंटीग्रेशन हो गया। तो ये क्या आ गया, यू वाई इक्वल टू c2 प्लस 2y का y स्क्वायर बाय 2, तो ये कैंसिल हो गया। तो मेरा यहाँ से सॉल्यूशन एक और निकल आया, दैट इज यू वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू c2। ठीक है बच्चों, तो मेरा अब जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, क्वेश्चन का जनरल सॉल्यूशन इज f ऑफ c1 c2 इक्वल टू 0। हमने c1 डैश ले लिया था, तो f ऑफ c1 डैश c2 इक्वल टू 0। तो c1 डैश मेरा क्या आया था, शायद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आया था, और ये आ गया यू वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। सो दिस इज माई जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, देख लो सब बच्चे, क्लियर, आप लोगों को ओडी रिवाइज कर लेनी चाहिए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 3 का। अभी हमने F किया है, G किया है, और अब करा देती हूँ आपको J। ठीक है, तो ये है आपका y माइनस एक्स यू इंटू पी प्लस एक्स प्लस वाई यू इंटू क्यू इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। राइट, अब ये देखो ये बच्चों कैसा होगा, देखिए अब आपको ये पता होना चाहिए कि P जो होता है वो डेल z बाय डेल x होता है। अच्छा, इसमें u दिख रहा है तो ये u है, डेल u बाय डेल x डिपेंडेंट वेरिएबल, और q होता है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। तो मेरा ये बन गया, अब क्वेश्चन को चाहो तो अपने हिसाब से कन्वर्ट कर लो, इसको हम ux भी लिख सकते हैं, इसको हम uy भी लिख सकते हैं। तो P बन गया ये x प्लस वाई यू ux, ये आ गया। ठीक है बच्चों, तो अब इससे करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आ जाएगी मेरी, y माइनस एक्स यू डी वाई आ जाएगा x प्लस वाई यू, और डी यू आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऑल राइट क्लास, तो ये तो आ गई आपकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब आपको इसे सॉल्व करना है। तो देखो जब हमने 1 और 2 को देखा तो इसमें dx और dy है, तो x और y होते तो काम चल जाता, बट ये u भी आ रहा है साथ में, ये देख रहे हो यहाँ पे भी u है और यहाँ पे भी u है, तो ये तो अब ठीक करना पड़ेगा। तो देखो हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, मैंने फर्स्ट वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया y से, सेकंड को किया मैंने x से, और इक्वेट कर दिया थर्ड के साथ। ठीक है, थोड़ी प्रैक्टिस से आएंगी बेटा चीजें। तो फर्स्ट वाले को हमने y से किया तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स यू वाई, और सेकंड वाले को मैंने x से किया तो मेरे पास आ गया ये। ठीक है, मैंने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि मुझे दूसरी साइड पे यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दिख रहे थे, तो मेरे को ये था कि अगर इसको मैं y से करूंगी तो ये वाई स्क्वायर बना देगा, ये एक्स स्क्वायर बना देगा, और दूसरा ये एक्स यू और वाई यू, ये दोनों कट भी जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये दोनों आपस में कट गए। ठीक, तो मेरे पास क्या आ गया, y डी एक्स प्लस एक्स डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये तो कट गए आपस में, ठीक है, क्योंकि ये इक्वेशंस हैं। ठीक, अब ये y डी एक्स प्लस डी एक्स वाई किसके बराबर होता है, डी एक्स वाई के बराबर होता है। तो मेरे पास क्या आ गया, डी एक्स वाई इक्वल टू डी यू आ गया। ठीक है, देखो क्यों आ रहा है,
अगर मैं डी एक्स वाई है इसको वो करती हूँ तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगाऊंगी तो क्या आएगा, एक्स को रखा वाई का किया और वाई को रखा एक्स का किया, तो मेरे पास आ गया डी एक्स वाई एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। ठीक है, तो आप दोनों तरफ इंटीग्रेट कर ले, तो डी एक्स वाई का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, एक्स वाई, और डी यू का क्या आ जाएगा, यू, तो ये आ गया एक्स वाई माइनस यू इक्वल टू सी वन, एक इंटीग्रल निकल आया। गुड क्वेश्चन। आपके लिए ये चीज नई थी कि वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई टाइप चीजें भी होती हैं और ये किसके बराबर होता है, वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई। अब नेक्स्ट इंटीग्रल देखो, नेक्स्ट इंटीग्रल में मैं क्या कर रही हूँ, जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है उसको x से मल्टीप्लाई करूंगी और जो सेकंड इक्वेशन है उसको y से मल्टीप्लाई करूंगी और दोनों को माइनस करके मैं थर्ड के साथ इक्वेट करूंगी, राइट। तो इसके अंदर मेरा क्या बन जाएगा, ये x dx माइनस वाई डी वाई, और जब आपने x से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया x इंटू वाई माइनस एक्स यू माइनस वाई इंटू एक्स प्लस यू वाई इक्वल टू डी यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये मुझे क्या दे रहा है, एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई अपॉन एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर यू माइनस वाई एक्स माइनस वाई स्क्वायर यू। तो ये आ जाएगा बच्चों, चलो अब देखो ये कट गया आपस में, ठीक है। तो अब इससे मुझे मिला एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई अपॉन, ये आ जाएगा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू यू डी यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा। तो आपके पास आ गया एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई इक्वल टू माइनस यू डी। ठीक है बच्चों, अब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाय टू, इसका y का किया तो वाई स्क्वायर बाय टू, यू का किया तो यू स्क्वायर बाय टू प्लस सम कांस्टेंट से c2। तो मेरे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर इक्वल टू 2c2, इसको मैं ले लेती हूँ c3। ठीक है, तो मेरे पास आ गया आपका इंटीग्रल एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर इक्वल टू c3। तो दो इंटीग्रल निकल गए, दोनों इंटीग्रल निकल गए, तो जनरल सॉल्यूशन इज f ऑफ, जो पहले वाला आया था आपका दैट वाज एक्स वाई माइनस यू, और नेक्स्ट आ गया मेरा एस। सो दिस इज माय जनरल सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, आज इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चंस लेके आती हूँ आपके लिए, तब तक पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।